हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप जानिए क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द वर्ड कंज्यूमर मीन व्हाट? द वर्ड कंज्यूमर मीन व्हाट? उपभोक्ता। उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? द पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर हिज और हर नीड एंड यूजेस और कंज्यूम इट। वो व्यक्ति जो कोई सामान, वस्तु, जो कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स या सर्विस जो वो खरीदता है, वो व्यक्ति जो अ पर्सन जो वो परचेस करता है, किस लिए? अपने जरूरत के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। वो कौन है? वो कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले जानना यह जरूरी था कि कंज्यूमर है कौन? दी बायर। दी बायर। बायर कौन? बायर। बायर कौन होता है? बायर जो खरीदी करता है। कोई भी सामान जो दुकान में खरीदता है वो कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने कंज्यूम के लिए खरीदता है। अगर कोई भी आदमी दुकान से सामान खरीदे अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो कंज्यूमर है। उसका प्रोटेक्शन करना है हमें। दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है हमें। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण, उनका सुरक्षा, उनके लिए क्या? प्रैक्टिस सेफ गार्डिंग, उनका सेफ गार्डिंग करना है। प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग। द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ whom? द बायर। Who are the buyer? The consumer of what? Goods and service. Against whom? The unfair trade practice. Against whom the unfair trade practice. किसके खिलाफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है? वो आदमी जो कंज्यूमर के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, उनको ठगने की कोशिश करता है, उनसे हमें कंज्यूमर को बचाना है। दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोले तो नियम जो हमारे लॉज में है। 1986 में ये हमारा प्लान, हमारा ये एक्ट बन के तैयार हो गया था। 24th of December इज एन इनएक्टेड इन 24th of December को हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड इन था। उस दिन यह लागू हो गया। लेकिन ऑल ओवर द इंडिया लागू हुआ। ये जो वर्ड मैंने यूज किया लेकिन, इस लेकिन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ये लेकिन लगाया मैंने, इसका मतलब क्या है? ऑल ओवर द इंडिया हुआ, बट ये लेकिन जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था 1986 में। It is enacted in all over the India except Jammu and Kashmir. Except Jammu and Kashmir. The word consumer mean the person who purchases the thing for his or her consumption. उसका सुरक्षा करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया है। ये एक्ट 24th of December को इनैक्ट हुआ था। ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब इस एक्ट का बनाने का पर्पस क्या है? इसके वर्ड, इसके नाम, इसके वर्ड यानी कि प्रोटेक्शन। दी वर्ड प्रोटेक्शन, वर्ड बोले तो प्रोटेक्शन, इसके नाम में जो वो वर्ड है प्रोटेक्शन, वही दर्शाता है, माफ कीजिएगा मैं बरसाता बोलने वाला था, बट इट्स दर्शाता। वो दर्शाता क्या दर्शाता है? कि उसका यूज क्या है। इस वही बताता है कि ये क्यों बना है, उन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करने के लिए। द पर्पस, पहला पर्पस क्या है? प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विस। प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विस। कंज्यूमर को बचाने का, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का पहला पर्पस इसका यही है। दूसरा क्या है? कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना।
कंज्यूमर के राइट्स को। अब राइट्स क्या क्या हैं? राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड एंड सर्विस विच आर हैजर्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? मार्केटिंग के खिलाफ ऑफ गुड एंड सर्विस विच आर हैजर्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका मार्केटिंग करके लोग, जो प्रोड्यूसर है, उसको बेचता है, हालांकि वो खराब होते हैं, हार्मफुल होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए, कंज्यूमर के लिए। उन मार्केटिंग के खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करना, राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केटिंग, उनको वो राइट देना कि वो प्रोटेक्ट कर सके, अपना प्रोटेक्शन ले सके उन फालतू मार्केटिंग के खिलाफ। राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रिड्रेसल वर्ड का मतलब समझिए, निवारण। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कंज्यूमर के साथ, जिस कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है उसको वो राइट देना कि वो अब उसका क्या निवारण कर सके, निवारण ले सके। राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एडुकेट करना उनके राइट्स के लिए, उनको एडुकेट करना कि क्या क्या नेसेसरी है उनके लिए, उनके पास क्या क्या राइट्स है, उसको एडुकेट करना। राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस, कंज्यूमर हकदार है कोई भी प्रोडक्ट जो वो परचेस करता है उसका एक्चुअल कॉम्पिटिटिव प्राइस जानने को। राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड। कंज्यूमर को ये सारा हक है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी को जाने, उसका स्टैंडर्ड और प्योरिटी को जाने। आप कोई सामान खरीदें, खाने का सामान आप खरीद लिए, अगर वो होलसमनेस नहीं है, होलसमनेस का मतलब अगर खाने का सामान खरीदे हैं तो उसमें एक कंडीशन लगता है कि वो खाने योग्य होना चाहिए। अगर उसका प्योरिटी नहीं रहा तो वो खाने योग्य नहीं है, तो आपको वो जानना होगा ना। तो राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, आप कितना खरीदें, कैसा खरीदें, क्या स्टैंडर्ड है उसका, क्या प्राइस है, ये सब आपको जानना होगा अगर आप कंज्यूमर हैं तो। ये एक्ट उसी लिए तो बनाया गया था कि कंज्यूमर को ये सारे राइट दिए जा सके और वो उसका यूज कर सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर को भी सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर का आवाज दबाया जाता है, उनको दबाना नहीं चाहिए ना, उनका भी समझना चाहिए, उनको भी सुनना पड़ेगा समझने के लिए। इसके लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। अब आगे जानिए हाउ। अब इतने सारे जो हैं, इसको हाउ इंप्लीमेंट कैसे किए जाएं, वो हाउ हमारे दिमाग में आता है। हर एक प्रॉब्लम के लिए एक प्लेस होता है, कोई भी हम लोग स्टडी करते हैं उसके लिए एक अथॉरिटी है जो उस पर्टिकुलर स्टडी को से रिलेटेड डील करता है। वैसे ही अगर हम कोई एक नया नियम लाए हैं तो उसके लिए हमको तो एक स्टैंडर्ड खड़ा करना होगा जो उस नए नियम का पालन करवाए। वही तो हमारे हाउ का जवाब है। इट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें और क्या स्टैब्लिश करने को बोला है, क्या प्रोवाइड कर रहा है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होना चाहिए जो इन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेगा और उसका सॉल्यूशन देगा। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिए और कोई स्टैब्लिश नहीं किए हैं एक स्टैंडर्ड जगह जहां पे इन सारे रिलेटेड प्रॉब्लम को से डील किया जाएगा, जो इसका सॉल्यूशन, जो इसका निवारण करेंगे, तो कैसे होगा? तो हमको उसके लिए तो स्टैब्लिश करना होगा ना काउंसिल्स सेंट्रल और स्टेट लेवल पे फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। चौथा, in order to observe the principle of natural justice and to provide for speedy redressal of consumer dispute। consumer dispute क्या होता है? कंप्लेंट जो कंज्यूमर करता है उसके खिलाफ अगर प्रोड्यूसर राजी ना हो तो उधर
डिस्प्यूट होता है, वो एलिगेशन को बोलता है कि नहीं ये एलिगेशन गलत है, यहां पे डिस्प्यूट हो जाता है. इट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. हर लेवल पे स्पीडी रिड्रेसल मिलना चाहिए कंज्यूमर्स को. इसलिए भी स्टैब्लिश हुआ है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये आज हम लोग सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस समझे हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यूजफुल है. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.